हेलो गाइस, आज हम आए पानीपत में और पानीपत में हमें एक इंस्टीट्यूट, यहाँ पर कुछ बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए। आओ हम देखते हैं। चला आजा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? आप हाँ भैया, यूट्यूब पे अपलोड। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू। मेरा नाम शासन एक कार्ड ले लिया, दूसरा कार्ड और ले बढ़िया प्रोजेक्ट लगे our project is vector borne disaster management system. It works on three things. First is detection, second is elimination, and third is awareness. For detection part, we have developed our own AI model which can detect mosquitoes as well as their breeding ground. And for elimination system, we have created our modular system which can be implemented in drones and rovers. Our rover is implemented with our IoT system, and we are working on our drone currently. So what our drone and rover do, they do surveys. They with the help of GIS mapping, we mark the hotspot areas where number of mosquitoes are high. And what happens in conventional method, they spray pesticide everywhere, but we only spray pesticides in the hotspot areas, which saves cost, as well as since we are doing it from drones and rovers, so labor cost is also reduced. Apart from that, we promote natural pesticides because obviously जो chemical pesticides है, if they go in water bodies, they because of biomagnification, they affect the ecosystem as well. भाई सिगरेट पे यार कुछ Third तो part, we have developed our own website, design that we are using for awareness part because people are not much aware. यार हाँ बना लिया This is just a prototype. It is developed at a small scale. When we will be doing it on scale, we will be making a bigger rover. Drone size will be almost same. Yeah. हिंदी में भाई मेरी वीडियो निकाल दिया। अरे कुछ नहीं होता भाई, आगे ना भाई हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है सर। ये क्या बना है रोबोट है भाई, थोड़ा तेज, थोड़ा तेज। ये क्रैब सर जजेस वहाँ पे ना इसके बाद हमारी वो है चांस थोड़ा आगे, कोई बात नहीं। ठीक है। ये क्रैब बनाया है जो रिसर्च पर्पस के लिए, ठीक है, वगैरह पे भेजेंगे। और उसके बाद में ये ना ऐसा क्रैब है जो हवा में भी उड़ता है, पानी में भी जाता है, नॉर्मल भी चलता है, ठीक है। कार वगैरह जो है या फिर आप वो बाकी रोबोट जो बनाते हो उनको चारों के चारों चाहिए। ये तीन टांगों पे बैलेंस कर देता है बिना पैरों के साथ में दोनों टांगों पे भी बैलेंस कर देता है, लास्ट की या फिर फॉरवर्ड किसी भी टांग पे अगर बैलेंस करना चाहो तो गिरेगा नहीं, कहीं पे भी स्लिपरी सरफेस पे भी चलेगा, क्योंकि टायर वगैरह जो स्लिप कर जाते हैं। टांग ही है सर्वो मोटर को कंट्रोल करके 12 सर्वो मोटर यूज़ करी हुई है 90 डिग्री की, और नैनो एक्सपेंशन शील्ड यूज़ करी हुई है, बाकी कनेक्टिंग वायर्स वगैरह है, डाटा केबल है। ये इसकी 32 कैम यूज़ किया हुआ है, फुटेज वगैरह ये बैकेज लैपटॉप में दिखा रहा है इसकी फुटेज। आप जो खुले हुए वो अभी लैपटॉप में शो कर रहा है, यूज़ करके फ़ोन से मतलब कि कंट्रोल होता है, जो कि अस्सी मॉडल यूज़ किया हुआ है, मतलब डाटा वाला ट्रांसफर ऐप डिज़ाइन की है उसी से। ये BLDC मोटर लगा रखी है बीच में निकाल के। तो भाई ये दूसरा स्टॉल है, बना ले। ठीक है भाई, ये एक एक्वायर ड्रोन का डिज़ाइन है, ठीक है। ये अभी इसके अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ डिज़ाइन, ठीक है। ये डिज़ाइनिंग फेज में इसकी टेस्टिंग हो रखी है, ठीक है। ये कितना इसका वेट है और ये कितना वेट इसकी कैपेबिलिटी है कि उठा सकता है, ठीक है। और ये अभी टेस्टिंग फेज में जब ये और ये सब कुछ ये सब वेस्ट, ये सब आपको ना कहीं पे वेस्ट मिल जाएगा कहीं पे भी। ये बेसिक सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट को सपोर्ट करेंगे। ये डिटेक्शन एंड अलर्ट सिस्टम का प्रोटोटाइप है, जहाँ कोस्टल एरिया, हिमालय, बुला जैसे एरिया में लैंडस्लाइड डिटेक्ट करेगा और जो रियल टाइम डेटा ये हर 2-2 मिनट में भेज रहा है, उसे हम ML के द्वारा प्रिडिक्ट करवाएंगे। तो ये 3 से 4 घंटे पहले बता देगा कि इस जगह पे लैंडस्लाइड होने वाली है, तो वो एरिया खाली है, क्योंकि 75% ऑफ द प्रॉपर्टीज़ और 20% पीपल इसी के द्वारा मरते हैं, लैंडस्लाइड की वजह से मरते हैं और प्रॉपर्टीज़ खराब होती है।
तो उसी को बचाने के लिए ये चीज़ इंटीग्रेट की गई है। मेरे पास बहुत सी प्रॉब्लम्स होते हैं जो फेस करते हैं, जैसे वो प्रॉब्लम हो गई किसी इंजर्ड सोल्जर को रेस्क्यू करना, किसी एनिमी को किसी जो बिल्डिंग में छिपा है कहीं पे से टर्मिनेट करना, किसी ऐसे आउट लोकेशन का जहाँ पे ऐसे फिजिकली जा पाना पॉसिबल ना उसका सर्विलांस करना, साथ ही साथ अगर लैंड माइन्स होती हैं उनको डिटेक्ट करना, और जो स्मॉल आईडीज होती हैं जो टेररिस्ट इम्प्लांट करते हैं उनको डिस्पोज करना। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम जो कि सोल्जर बहुत पहले से फेस करते हैं। हमने सोचा क्यों नहीं कैसा सिस्टम बनाते हैं जो इस सारे प्रॉब्लम्स को अकेले सॉल्व कर सकें। हमने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो कि ये सारे काम अकेले कर सकते हैं। ये बॉम्ब इसका सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट। तो ये बेसिकली दिखाता है आईडी डिस्क्लोजर को और सर्विलांस के सिस्टम को। इसमें लैंडमाइन डिटेक्शन मॉड्यूल आगे रखा हुआ है और ये हमारा एनिमीज को टर्मिनेट करने का है। ये कम्प्लीटली ऑटोनमसली है, आप इसको मैनुअली 1.5 किलोमीटर की रेंज में कंट्रोल कर सकते हो, और ऑटोनमसली पे जहाँ तक इसमें जीपीएस का लोकेशन है, जीपीएस से जब तक सिग्नल आए तब तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। जीपीएस का यूज़ होगा किसी इंजर्ड सोल्जर को, जैसे बेसिकली किसी एक इंजर्ड सोल्जर को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना हो तो एटलीस्ट 2 मेम्बर्स की जरूरत है। इसके थ्रू आप ऑटोनमसली कर सकते हो। आपने एक बार वहाँ पे लोकेशन फीड कर दिया, ये ऑटोमेटिकली उस पॉइंट तक चला जाएगा बिना कहीं टकराए या फिर बिना, इसके लिए कोई भी ट्रेन मायने नहीं रखता है, ये रफ ट्रेन पे इजली मैनेवर होगा। प्राइस क्या होगा कम से कम? प्राइस स्टार्टिंग होगा इसका जैसे अलग अलग अटैचमेंट्स का प्राइस अलग अलग होता है जी, फिर भी तो इसका प्राइस जैसे क्या होगा? चेचिस बस होगा वो 10 लाख से ऊपर का है। 10 लाख से ऊपर से चेचिस अलग अलग, जैसे अगर अटैचमेंट लेते तो अलग पड़ेगा, अलग। चेचिस का बस लोगे तो अलग पड़ेगा उसके हिसाब से, और स्टार्टिंग प्राइस 50 लाख। बाद में जो ये कर्व्स वगैरह होते हैं ना वो जाएंगे इसके अंदर जो है नहीं तो कंक्रीट ही रहेगा इसमें, अप टू 30% लेग चेंज कर सकते हैं। अगर पूरा डिकम्पोज करेंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो हमें स्ट्रेंथ का भी ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा ये नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में यूज़ होंगे, जैसे पार्टीशन वॉल होगी या नीचे टाइल होगी, जैसे मतलब ज़्यादा लोड नहीं उठा सकते। ये नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में यूज़ होंगे। नॉर्मली ये मल्टी फर्टिलाइजर मशीन है। सिंपली आप लोग क्रॉप कल्टीवेशन तो देखे होंगे, किसान खेती कैसे करते हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कि यूरिया का स्प्रेड कैसे करते हैं। सिंपली कढ़ाई आप लो करते हैं, उसमें यूरिया डालें और हाथ से छींटते हैं। उससे क्या होता है ना कि इनकन्सिस्टेंट ग्रोथ होता है। लाइक हाथ से भी छींट रहे हैं ना तो कहीं ज़्यादा ऐसा हाथ से उठाया तो कहीं ज़्यादा कहीं कम गिरी, जिसकी वजह से जहाँ ज़्यादा गिरी वहाँ हाई न्यूट्रिशन हो गया, टॉक्सिसिटी हो गया, तो वहाँ क्रॉप पे इफेक्ट आता है। जहाँ कम गिरी उसको तो न्यूट्रिएंट मिला ही नहीं, तो दोनों जगह सेम कंडीशन हो रहा है। तो उस कंडीशन को देखते हुए मैंने ये मशीन बनाया। सिंपली इसमें यूरिया को फिल करना है, ढक्कन खोलने हैं, इसमें यूरिया डालना है। डालने के बाद में इसमें सिस्टम है, इसके थ्रू इस मशीन में आएगा। ये स्प्रिंकलर मशीन है, इसका वर्क क्या है कि इसके थ्रू आएगा ना, इसमें अमाउंट डिसाइड होगा कितने अमाउंट में आना चाहिए, ये RPM है, कितने स्पीड में स्प्रेड होगा। इससे क्या है ना कि यूनिफॉर्म वे में स्प्रेड होगा। इसके लिए ये नहीं है कि अगर हाथ में उठाया तो एक जगह गिर गया, ये बस घूमते ही रहेगा। इसका एक RPM फिक्स है, कितने RPM कितने स्पीड में होगा। 9 सेंटीमीटर कवर दिया गया, 9 सेंटीमीटर कवर कर दिया जाएगा, हमें आगे फ्रॉड होने जाता है। इसमें बेनिफिट ये है कि तो यूनिफॉर्म वे में हो गया, टॉक्सिक नहीं हो रहा है, टाइम भी कंज्यूमिंग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर हाथ से अगर हम लोग स्प्रेड करेंगे तो फिर लंबे समय लगता है। बैटर नहीं करते कि
धूप है कि बरसात है, उस कंडीशन में ये बेस्ट है। और प्लस पॉइंट क्या है कि ICAR का एक रिकमेंड डेटा है कि एक हिस्से में 260 kg पर हेक्टेयर यूरिया को स्प्रेड करना है। बट मैंने पेपर के लिए प्रैक्टिकली इस मशीन को यूज किया तो 200 kg में हमारा हो गया। तो मैं ICAR को अप्रोच भी किया हूँ कि आपने जो डेटा रखा है ना 260 kg वो गलत है। तो उन्होंने बोला कि गलत कैसे, मेल किया। मैंने ये ट्रायल दिखाया कि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में फंड ईयर में हूँ, तो मैं फेलोशिप के लिए पेपर कर रहा था। तो मैंने उनको पेपर दिखाया, प्रैक्टिस करने के बाद ये मेरा पेपर में एक दूसरे का ट्रायल लगाया था, मैंने प्रैक्टिकली किया तो एंड भी सेम आया और यूरिया कम लगा। हाँ, हमारा खुद का खेत है तो मैं सोचा कि इसमें एक बार कल्टिवेशन करके देखूँ, तो 200 kg यूरिया लगा जो एक स्प्रे में लगना चाहिए। तो 60 kg का रिकमेंड ये डेटा है। किसान को तो नहीं पता है, किसान को तो बस शुरू से ही पता है कि 260 kg खेत में छीट देना है, और छीटते भी हैं बस ईल्ड की वजह से कि हमारा ईल्ड उससे कम ना है, फलाना हमारा आदि से कम है। पूछना तो मैंने बोला ठीक है, हम तुम्हारा ट्रायल तो आकर देखेंगे, अगर सच में है तो फिर तुम्हारा हम पेपर को मतलब पब्लिश करेंगे। कुछ फोटोज़ है जिसे आपको दिखा सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। लाइक हम लोग मैनुअली हम लोग हाथ से स्प्रेड करते हैं, उस कंडीशन में आप देख सकते हो ये, क्योंकि कढ़ाई जब उठाते हैं ना तो लोड हमारे ये बैक पे पड़ती है, जिसकी वजह से बैक पेन, और सिंपल सा आपको काम करते हो ना तो बैक पेन तो होता ही है, वो तो बहुत मेहनत वाला काम है फार्मिंग। नेक पेन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फार्मर प्रिकॉशन यूज नहीं करते हैं। अगर यूरिया छीट रहे हैं तो उनको नहीं पता केमिकल है, तो हमें ग्लव्स यूज करना है। उस कंडीशन में हाथ से छीटते हैं, इस वजह से हाथ में इफेक्ट नहीं जाते हैं। ये इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये ना यहाँ पर बहुत डैमेज है। ये भी ये ज़्यादा यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट है ना तो जल गया यहाँ पर हाई। ये जो है सही गया है, ये उस केस में है जिस केस में हम लोग फर्टिलाइजर को स्प्रेड करते हैं। अब चलो ठीक है, फर्टिलाइजर मैं कर दिया, अब समझ की राइस की कैल्कुलेशन खत्म होगी, हमें वीट करनी है, ठीक है। तो वीट के लिए हमें सीड स्प्रेड कर रहे हैं तो वो भी हम लोग हाथ से छीटते हैं, कहीं ज़्यादा कहीं जितना दिक्कत आता है तो सीड भी हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं। अब मान लो कि अब सीड वाला खत्म हो गया, हम किसान के खेती पे डिपेंड नहीं रहता, डिपेंड आपके वेजिटेबल बिजनेस, इसका काम हो गया, इसका काम खत्म, इसको अलग कर देना है। अब इसी मशीन से हम लिक्विड स्प्रे भी कर सकते हैं। लिक्विड नहीं है इसमें, मतलब क्या है कि फार्मर भी चाहता है कि हमें इक्विपमेंट बेस्ट इक्विपमेंट मिले, उस कंडीशन में ये बेस्ट है क्योंकि एक मशीन से दो काम हो रहा है और ईल्ड से भी बचा रहा है। वीडियोस है आइडिया लग जाएगा कि इसका फीचर्स है कि 50 मिनट चार्ज करते हैं तो 3 घंटा बैटरी बैकअप है। लेफ्ट साइड से थोड़ा मार्जिन दे दो, जैसे राइट साइड से मार्जिन है ना, लेफ्ट साइड से गवर्नमेंट के द्वारा इन गाड़ियों को पेटेंट कर दिया है। फाइनल फर्टिलाइजर की फिल्टर इसका कॉस्ट कितना है? 2,500 टोटल। ड्रोन का तो हो गया, ड्रोन नहीं ले पाया कि हाँ कैसे क्वेश्चन है। इसे हाथ में लेके चलेंगे बैग में, बैग है और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आएगा, आप भी रहेगा मदद रहेगा कि आप कैरी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, ऐसा स्पेस है, ये एस्ट्रोनॉट सब है, ये बंदे हैं आगे चलते हैं। भाई इधर भी तो बोल, इधर घूम के बोल क्या हो रहा है। अंदर आ जाती है पार्किंग के और यहाँ पर 8 पानी फ्लोट्स है, मैंने 6 पिलर यहाँ पर दिखा
पार्किंग का जगह फुल हो गया तो नहीं आ पाया हमने। ऑर्गेनिक गाड़ी बाहर आ जाती है, कभी दोबारा बंद हो जाएगी। तो भाई ये स्मार्ट पार्किंग वो पार्क है, आप लोग आइए देखिए कैसा बना है। चलो भाई हंसराज बीमारी क्या है उसका सोल्यूशन एनवायरमेंट एनालाइज करना है। और हमारे सेटअप हमने पूरा सेटअप बनाया है। इट्स नॉट लाइक ये बनाया है नीचे का बनाया है, पूरा हमने बनाया है। ये डेटा हमें हमारे एप्लीकेशन में देता है, जैसे कि ह्यूमिडिटी, पीएच, टेम्परेचर, पूरा सेटअप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब कुछ देता है, एनपीके और एवरीथिंग हमें देता है। फर्दर इन पर क्लिक करें तो हमें थोड़ा पीछे तो हमारा इसके अंदर बजर बीप करने लगेगा, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे। 431 होगी। जब भी 470 460 से अबव हो जाएगी तब से बजर बीप होने लग जाएगा और आपको पता चल जाएगा खाने लायक नहीं है। ये हीट होता है नहीं हीट होता है, ये बताता है कि कैसे मतलब खराब है या सही है। अच्छा अगर 450 प्लस चला जाएगा तो ठीक है खाने के लिए, अगर ये माइनस तब खराब देखो तो इसका खराब है। बजर बजर 475 हो गया। और हमने सीवी मॉडल को जैसे हम कोई इमेजेस की बात आते हैं तो उसको डिटेक्ट करवा सकते हैं फ्रेश शेकर हो गया। मैं इमेजेस की बात मैं गाड़ी में ओपन बना है, लेकिन हमें ऐसा लगा जैसे मिड में खराब हो जाए तो बाहर कोई भी स्मार्ट स्टार्टर है। जैसे कई फार्मर्स को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अपने ट्यूबवेल को ऑन या ऑफ करने के लिए या चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं आ रही है, जिसमें कई रोड एक्सीडेंट्स फेस करने पड़ते हैं या स्नेक बाइट्स फेस करनी पड़ती हैं, वेदर कंडीशन अच्छी नहीं होती और कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसको सॉल्व करने के लिए मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। इसमें एक सेकंड इंस्टॉल होगा और जैसे इलेक्ट्रिसिटी आया करेगी ना ये ट्यूबवेल में इंस्टॉल होगा ये बॉक्स और ये SMS शेयर कर दिया करेगा फार्मर्स को 10 सेकंड्स के बाद कि इलेक्ट्रिसिटी है इसका। उसके बाद जैसे ही फार्मर इस ट्यूबवेल पे कॉल करेगा ट्यूबवेल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और SMS आ जाएगा ट्यूबवेल टर्न ऑफ बाय। अगर दोबारा कॉल करते हैं तो ट्यूबवेल ऑफ हो जाएगा और SMS आ जाएगा ट्यूबवेल टर्न ऑफ बाय। साथ ही साथ अगर इस ट्यूबवेल को कोई वहाँ से ऑपरेट करते हैं ऑफ नहीं तो भी ये ऑपरेट तो हो जाएगा, और साथ ही साथ फार्मर्स को सिक्योरिटी के लिए मैसेज आ जाएगा ट्यूबवेल टर्न ऑफ बाय बटन या फिर ट्यूबवेल टर्न ऑफ बाय बटन अकॉर्डिंगली। और साथ ही साथ इसमें जो सिम इंस्टॉल होगा उसके आपको कॉल करना है और उसी की तरफ से SMS आएगा और ये सिम लगी हुई है ना। और साथ ही साथ इसमें आपका नंबर फीड होगा जिस पे आप चाहते हैं कि SMS आए उसी पे SMS आए। तो मतलब एक ही नंबर रहेगा या मल्टीपल नंबर हो सकते हैं, बैठ सकते हैं इसमें। जाने में टाइम लगेगा। क्या भाई फ़ोन कर रहे हैं।
गाइस भाई फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं जा रही है, देखो क्या होता है। लाइट देखो भाई लाइट चली गई। एसएमएस आ जाएगा। एसएमएस आने में भी टाइम लग रहा है ना, यहाँ पे जो थोड़ा नेटवर्क इशू है और बंद करना होगा तो दोबारा फोन दोबारा कॉल करना पड़ेगा। अभी इसमें फेज एरर डिटेक्टर है, इसने डिटेक्ट कर लिया क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब फेज एरर है। जैसे फेज एरर हुआ इसने ऑटोमेटिकली टेबल को टर्न ऑफ कर दिया। एसएमएस की आदत है फेज एरर टेबल टर्न ऑफ। एज अ प्रोडक्ट रजिस्टर नहीं किया रिसर्च एंड ये AI पे डिपेंडेंट है। कैमरा मैन इसमें हमने कुछ चीज़ें यूज़ की है, जैसे कि आर्डिनो, ये हमारा एक स्क्रीन LCD कहते हैं, ये बजर है, ये LCD फाइबर LED, इसमें ये जो सलाइड है हॉस्पिटल तो उसी को बचाने के लिए हमने एक अलर्ट सिस्टम इसमें लगाया है कि जो जब भी ये समय खत्म होने वाला है तभी जो ये हायर सेंसर से वो लेवल डिटेक्ट करके हमें एक मैसेज कर देगा, ये बजर बदलेगा और एक रेड LED जलने लगेगी और इस पर लिखा है। और वैसे ही तो ये बहुत सस्ता और अफोर्डेबल है लोगों को, जिन्हें एकदम जैसे बहुत दूर है, घर पे भी नोटिफिकेशन चाहिए, ऐसे ऐसे कंडीशन में, तो ये दूसरा है जिसको हमने रेस्पेस का यूज़ किया। इस वाले में AI है और ये नॉर्मल है। अंदर वो देखा कि पानी में अगर देखने को मतलब एंड हो चुका है, अगर लास्ट वाइस ऐसा भी नहीं है तो यहाँ पे वो चल जाएगा आगे डालेंगे तो
अथॉरिटीज़ के पास, दोनों के पास जाना है। फिंगरप्रिंट सेंसर कर रखा है या इसके फेशियल भी डाल सकते हैं, बूट भी डाल सकते हैं। गाइस ये प्रोजेक्ट है वो लग रहा है दो भाई इसके आगे तो कैमरा लगा हुआ है, घूम रहा है और कैमरा लगा हुआ है।